रूस की सेना लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। मिसाइलों की बरसात से यूक्रेन का आसमान चमक रहा है। धमाकों से यूक्रेन गूंज रहा है। यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। रूस के कुछ टैंकों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को मारने का भी दावा किया है, लेकिन यह नुकसान रूस की बड़ी सेना के लिए बेहद मामूली है, क्योंकि ना तो रूस के पास टैंकों की कमी है, ना ही लड़ाकू विमानों की और न ही सैनिकों की। सच्चाई यही है, अगर युद्ध का फैसला मिसाइल, टैंकों और लड़ाकू विमानों से हुआ तो ये वॉर कुछ ही घंटों में खत्म हो सकती है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ गोरिल्ला वॉर की तैयारी की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले वो समझिए। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें यूक्रेन के आम लोगों को हथियार बांटा जा रहा है। ये सभी नागरिक अपने मनपसंद का हथियार अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये नागरिक सिर्फ हथियार लेकर जा रहे हैं। यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी ने इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी है और जेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों से कहा है कि वो हथियारों से लैस होकर घर में रहें। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से पेट्रोल बम तैयार करने के लिए भी कहा है। यानी अगर रूस के सैनिक कीव और दूसरे शहरों में घुसते हैं तो अपने घरों में, पार्कों में और बिल्डिंगों में छिपे नागरिक उन पर गोलियां बरसा सकते हैं। Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на Сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде. अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए, किस तरह यूक्रेन के लोगों को रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए ट्रेन किया गया है। इनमें से कई के पास घातक हथियार भी मौजूद हैं और बाकियों को जेलेंस्की सरकार हथियार बांट रही है। इसके अलावा रूस के सैनिकों से गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के 3 लाख सैनिक तैयार हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑर्डर जारी किया है कि 18 से 60 साल उम्र के लोग देश नहीं छोड़ेंगे। वहीं नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। अब सवाल उठता है, क्या यूक्रेन के लोग रूस के सैनिकों के खिलाफ लड़ेंगे? तो इसके जवाब के लिए आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह यूक्रेन में घुसे रूस के सैनिक से यूक्रेन की ये महिला गुस्से से पूछ रही है, आखिर रूसी सैनिक यूक्रेन में करने क्या है। वहीं जेलेंस्की भी अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बार बार संदेश जारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने उन सैनिकों की कहानी भी सुनाई जिन्होंने जान दे दी, लेकिन रूसियों के सामने हथियार नहीं डाले। Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників. जेलेंस्की एक तरफ नाटो से मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपने नागरिकों से युद्ध लड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं। लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर क्या रूसियों की परेशानी बढ़ाएगी? इस पर विशेषज्ञों की राय भी जानिए। ऐसा नहीं, रूस को भी गोरिल्ला वार की एक्सपीरियंस तो है। और दूसरी चीज़, अब लड़ाई इस स्थिति में पहुंच गई है कि जब जेलेंस्की ने कह दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, रूस ने भी कह दिया कि हम बातचीत करेंगे, ठीक है, हम अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। तो अब इसमें यहाँ पर तो सिर्फ वही बात रह जाती है कि कीव पे कब्जे से पहले एक सीज फायर कर दिया जाए, दोनों पक्ष बैठ करके बातचीत करें और डीएस्केलेट हो जाए सिचुएशन। फिलहाल जेलेंस्की ने रूस का दुश्मन नंबर 1 खुद को बताया है। अपनी फैमिली पर भी रूस के सैनिकों से खतरे की बात कही है, लेकिन अपने लोगों से वादा किया है कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। रूस के सामने यूक्रेन की सेना का बहुत ज्यादा वक्त तक टिकना मुश्किल है, लेकिन अगर यूक्रेन के लोगों ने जज्बा दिखाया तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर रूस को परेशान भी कर सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.